जोगी नवादा से विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में 11 अगस्त को निकलेगी कांवड़ यात्रा। जिलाधिकारी से समुचित व्यवस्था कराने की मांग। नवाबगंज तहसील में इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य पर छात्र की दाढ़ी काटने का दबाव बनाने का आरोप। आरएसी ने की प्रधानाचार्य के बर्खास्तगी की मांग। देवरनिया थाना क्षेत्र के शरीफ नगर गांव में हाई टेंशन बिजली की लाइन से जंपिंग झूले में दौड़ा करंट, एक की मौत 4 झुलसे। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाला अफसार गिरफ्तार। कस्बा सिरौली में शेख मियां की कोठी के पास से हुई गिरफ्तारी। और 150 रुपए को लेकर रिटायर्ड हेड कांस्टेबल के बेटे की हत्या, मृतक के 3 दोस्त गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। जोगी नवादा से विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में 11 अगस्त को निकलेगी कांवड़ यात्रा। जोगी नवादा बनखंडीनाथ मंदिर से कांवड़ यात्रा निकालने को लेकर विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी संजय शुक्ला के नेतृत्व में क्षेत्रवासी जिलाधिकारी से मिले, ज्ञापन देकर मांग की। क्षेत्रवासी 11 अगस्त को ही निकालेंगे कांवड़ यात्रा। पिछले साल 2023 में कांवड़ यात्रा निकालने को लेकर विवाद हुआ था। रास्ते में शाहनूरी मस्जिद पड़ती है, मस्जिद को लेकर विवाद हुआ था, इसलिए कांवड़ नहीं निकली थी। संजय शुक्ला ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में कांवड़ 11 अगस्त को यानी रविवार के दिन जोगी नवादा के बनखंडीनाथ मंदिर से कांवड़ लेकर कचला घाट जाएंगे और वापस बनखंडीनाथ मंदिर पर जलाभिषेक करेंगे। विश्व हिंदू परिषद की कांवड़ चक महमूद मौर्य बालीगली से मुख्य मार्ग रामस्वरूप की डेयरी से शाहनूरी मस्जिद वाले रोड से पप्पू समोसे वाले के पास हनुमान मंदिर से होते हुए प्राचीन श्री बाबा बनखंडीनाथ मंदिर तक जाएगी। वहां से कांवड़िए कचला धाम को जाएंगे। 11 अगस्त को उपरोक्त मार्ग से कांवड़िए ठेले पर म्यूजिक सिस्टम रखकर भोले बाबा के शालीन भजन बजाते हुए बनखंडीनाथ मंदिर पर एकत्रित होंगे और वहां से कचला घाट के लिए क्षेत्र से आए अन्य कांवड़ियों के साथ प्रस्थान करेंगे। जिलाधिकारी से मांग की है कि कांवड़ ले जाने की समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। बलिदर मैं यही प्रशासन से कहना चाह रहा हूँ, जो हमारी परंपरागत कांवड़ है उसको सुचारू रूप से निकाला जाए और वहाँ की जनता की भावनाओं को ख्याल रखा जाए। जो हर बार उसको हिंदू लोगों का दमन करने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं सहा जाएगा। ये कोई बांग्लादेश या पाकिस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में अपनी कांवड़ को नहीं निकाल सकते हैं तो कहाँ जाके निकालेंगे। हर किसी को रोड गैर परंपरागत कहाँ से परंपरागत है। देखिए, सावन का पवित्र मास चल रहा है और पूरा देश भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन है, लेकिन दुर्भाग्य है बरेली के इस प्रशासन की वजह से चक महमूद मोहल्ले के मेरे जोगी नवादा क्षेत्र के हिंदू भाई बहन जो अपने आराध्य की पूजा नहीं कर पा रहे हैं, कांवर पे जल लाकर भगवान शिव को अर्पण नहीं कर पा रहे हैं। पिछली बार किसी के एक हल्के से विरोध की वजह से उस यात्रा में मार्ग में व्यवधान पड़ा था और इस बार उसी को ढाल बनाकर प्रशासन लगातार शासन को गुमराह करता चला आ रहा है कि वह परंपरागत रूट नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग स्वयं थाने में बैठकर देखा चुके हैं, वहाँ पर तो हर रजिस्टर में दर्ज है। कैसे निकलवाना है ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। हमने अपनी बात प्रशासन से कह दी है कि 11 तारीख को विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में वहाँ से कांवड़ यात्रा निकलेगी और हम सभी लोग वहाँ मौके पर पहुँचेंगे। दाढ़ी जैसी धार्मिक पहचान के आधार पर मुस्लिम छात्र का उत्पीड़न करने और मुसलमानों को पढ़ाई से वंचित रखने की साजिश करने वाले प्रधानाचार्य को बर्खास्त करने की मांग। बरेली ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी यानी आरएसी की नवाबगंज इकाई की ओर से नवाबगंज तहसील के कस्बा सेथल में आज़ाद इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य राम अचल खरवार ने कक्षा 9 के छात्र फरमान अली पुत्र तहव्वर अली पर लगातार 1 महीने तक दाढ़ी काटकर स्कूल आने का दबाव बनाया। ऐसा न करने पर स्कूल से नाम काटने और फेल करने की धमकी भी दी। परेशान छात्र ने जब ये बात अपने घर बताई तो 31 जुलाई 2024 को उसका भाई जीशान अली प्रधानाचार्य से मिलने स्कूल पहुंचा। प्रधानाचार्य ने उससे भी यही कहा कि अगर फरमान दाढ़ी कटवाकर नहीं आएगा तो स्कूल से नाम काट देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ये स्कूल है, मदरसा नहीं। जीशान ने दाढ़ी के संबंध में लिखित नियम दिखाने की बात कही तो प्रधानाचार्य राम अचल खरवार ने SC/ST एक्ट में मुकदमा लिखवा कर जीवन बर्बाद करने की धमकी दे डाली और छात्र और उसके भाई के साथ धक्का मुक्की कर और अपमानित कर स्कूल से भगा दिया। प्रधानाचार्य राम अचल खरवार की इस हरकत का वीडियो वायरल हो चुका है। उन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाने का काम किया है। प्रधानाचार्य की यही हरकत केवल एक छात्र के विरुद्ध नहीं बल्कि मुसलमानों को तालीम से वंचित रखने की एक साजिश है, जिससे बड़ी संख्या में मुस्लिम छात्रों के उत्पीड़न और उनकी शिक्षा का अधिकार छीनने की तीव्र आशंका है। लिहाजा ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी आपसे मांग करती है कि प्रधानाचार्य को तुरंत बर्खास्त किया जाए ताकि इस तरह धार्मिक आस्थाओं को चोट पहुंचाने और सांप्रदायिक सौहार्द को खतरे में डालने वालों को कड़ी नसीहत मिल सके। हमें आशा है कि आप इस प्रकरण में त्वरित कड़ी कार्रवाई करने की कृपा करेंगे।
बलि दर्पण के लिए झूले में करंट आने से एक की मौत, 4 झुलसे। देवरनिया थाना क्षेत्र के शरीफनगर गांव में हाई टेंशन बिजली की लाइन से बच्चों के जंपिंग झूले में अचानक करंट आ गया। इस हादसे में एक किशोर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं झूला मालिक सहित 3 लोग झुलसकर घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह हादसा हरियाली तीज के त्योहार पर गाँव में लगने वाले मेले में हुआ। झूले के पास एक ट्रांसफार्मर रखा हुआ था, वहीं बराबर में जंपिंग झूला लगाया गया। जब जंपिंग झूला उखेड़ा जा रहा था तभी उस समय बिजली की लाइन से पाइप टच हो गया और करंट आ गया, जिससे यह हादसा हो गया। मौके पर पहुंची थाना पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं पुलिस ने बिना अनुमति के झूला लगाने के मामले में FIR दर्ज करते हुए अपनी जाँच शुरू कर दी है। बलि दर्पण के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। ये थाना देवरनिया के ग्राम शरीफ नगर में कल दिनांक 7 अगस्त को एक तीजा के त्यौहार के स्तर पर एक स्थानीय मेला लगा हुआ था। उस मेले में एक इरफान नाम के व्यक्ति ने, जो कि वहीं पास के दोपहरिया गांव के निवासी हैं, उनके द्वारा एक जंपिंग जैक वाला छोटा झूला लगाया गया था। बारिश के कारण वहां झूले का बैलेंस ठीक नहीं हो रहा था, तो उसको शिफ्ट करने के लिए उन्होंने गांव के ही पास के यशपाल सनाफ सुखलाल गंगवार की सहायता से उस झूले को शिफ्ट करना चाहा। उसी क्रम में ट्रांसफार्मर में झूला टच हो जाने के कारण उसमें करंट आ गया। इसकी वजह से यशपाल सनाफ सुखलाल नाम के बालक की मृत्यु हो गई है और झूला संचालक भी इसमें घायल हो गया था। मृतक का तत्काल पोस्टमार्टम करा करके और उसका दाह संस्कार की कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है। मौके पे शांति व्यवस्था है। इस संबंध में उचित धाराओं में BNS के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अभी तक कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाला अफसार गिरफ्तार। थाना सिरौली पुलिस ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले अफसार को कस्बा सिरौली में शेखू मियाँ की कोठी के पास से गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक दक्षिण और क्षेत्राधिकारी मीरगंज के कुशल पर्यवेक्षण में थाना सिरौली पुलिस द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले अभियुक्त अफसार पुत्र नबी अहमद निवासी ग्राम मिलक थाना शाहबाद जनपद रामपुर को कस्बा सिरौली में शेखू मियाँ की कोठी के पास से गिरफ्तार किया गया है। 150 रुपये को लेकर रिटायर्ड हेड कांस्टेबल के बेटे की हत्या। भली के थाना इज्जतनगर क्षेत्र में दोस्तों ने ही शराब के नशे में रिटायर्ड हेड कांस्टेबल के बेटे की हत्या कर दी। चारों दोस्तों ने बुधवार रात पहले एक साथ शराब पी, उसके बाद शराब के लिए 150 रुपये का क्वार्टर मांगने पर गाली गलौज हुई, जहां युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। घायल युवक की अस्पताल में मौत हो गई। युवक की मां पुलिस विभाग से रिटायर्ड हेड कांस्टेबल है। बरेली के इज्जतनगर थाना क्षेत्र के गाँव धनौरा माफी निवासी अनुज शर्मा उर्फ अरुण 40 साल को बुधवार रात 8 बजे दोस्त शिवम ने कॉल किया था, जहां सभी ने इज्जतनगर रोड पर बैरियर 2 के पास शराब पी। शिवम ने बताया कि हमारे साथ राहुल भी साथ था, जिसमें शराब में सभी ने 600 रुपये शामिल किए थे। शराब पीने के बाद अनुज अपने 150 रुपये मांगने लगा। तीनों दोस्तों ने कहा कि अभी इतने ही पैसे और देने होंगे। इसके बाद अनुज के साथ मारपीट कर दी, जहां उसके सर में चोट लग गई, जिसके बाद घायल अनुज को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आज अनुज की मौत हो गई। CO3 अनीता चौहान ने बताया कि तीनों दोस्तों को हिरासत में लिया गया है। तहरीर के आधार पर केस दर्ज किया जा रहा है। पूछताछ में पता चला है कि अनुज से शराब के नशे में विवाद हुआ, जिसमें उसके सर में रॉड से हमला कर दिया, जिसमें तीनों युवकों पर FIR दर्ज कर जेल भेज दिया जाएगा। बलि दर्पण के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बीती रात थाना इज्जतनगर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम धोरेरा माफी में एक अनुज शर्मा नाम के लड़के से उसके दोस्तों से ही विवाद हुआ। उसके दोस्तों द्वारा पैसे के लेन देन में अनुज शर्मा को चोटें पहुंचाई गई। उन चोटों के कारण अनुज शर्मा की अस्पताल जाकर मृत्यु हो गई। इस संबंध में उसके परिजनों से तहरीर लेकर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। साथ ही तहरीर में नामित तीनों अभियुक्त गणों को हिरासत में ले लिया गया है। जांच कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इनका ये हुआ था, हम लोग शाम को ड्रिंक कर आ रहे थे, तो एक लड़के पर इनके पैसे आ रहे हैं, उसका नाम है राहुल। जुपिटर स्कूटी से चलता है, वो स्कूटी उसके पास में। तो वो स्कूटी से पुलिया पर आ गया। तो पुलिया पर बाबा ने कि तू पैसे देगा नहीं देगा? उनने की नहीं दूंगा। इतने बाबा ने उसके झापड़ मार दिया। उसने कि अभी 10 मिनट रुक, अभी तुझे दिखाता हूँ। फिर हम थोड़ी देर पुलिया पर रुके और वहां से हम लोग चले गए। उसके बाद बाबा ने मुझे घर छोड़ा। वो दोबारा पे एक पुलिया से दूसरी आगे पुलिया करीब 200-300 मीटर पे दूसरी पुलिया है। वहां से अब वहीं पर भैया का हमारे घर का मोड़ है, मोड़ने के लिए घर पे। तो जैसे ही बाबा भैया वहां पहुंचे तो उन्होंने आवाज मारी है। जो जसमीत गवाह है उसने ये बताया कि उसने आवाज मारी पुलिया पे कि इधर आ। एक ने आवाज मारी और पीछे से किसी ने उनके सर पे रॉड मारी, जाने क्या मारा। फिर उनके ऊपर चापड़ ऊपर देने किस चीज से हमला कर दिया सर पर। बॉडी भैया की अंदर है हमारे। कितने लोग पकड़े गए आप तक? 3 लोग पकड़े गए हैं। तो मेन आरोपी कौन था जिससे विवाद हुआ? राहुल।
क्या करता है राहुल? राहुल जय, उसके पापा मिस्त्री वगैरह हैं, और बाकी वो सुल्पोल वो पीता, नशा वगैरह करता। जो जिनकी मौत हुई है क्या करते हैं? ये भैया कुछ नहीं करते थे। ये क्या नाम, मम्मी इनकी मौजूदा इंस्पेक्टर से की पोस्ट से रिटायर हुई है, पिताजी LIC में है, अच्छी पोस्ट पर हैं। क्या करते थे? ये कुछ नहीं करते थे भैया, घर पर रहते थे, खाली घर परिवार देखते थे। उनकी ऑन द स्पॉट ही मौत हो गई थी? हाँ, ऑन द स्पॉट ही मौत हो गई थी। हम लोग जब कोई हॉस्पिटल, पकड़ा गया है? हाँ 3 लोग पकड़े गए। कौन कौन? बासु, बासु को दूसरा नाम क्या है उसका? मैं रोहित सक्सेना, रोहित सक्सेना उर्फ बासु। ख्वाजा, ख्वाजा का नाम मुझे पता नहीं, ख्वाजा का नाम क्या है। और एक लौंडा राहुल जो मेन आरोपी है। वो पकड़ा गया। हाँ, ये बात क्या किस चीज को लेकर शुरुआत? पैसों को लेकर हुआ था। कितने पैसे? 150 रुपये। 150। उनकी मौत भी होगी रात? है? उनकी मौत होगी रात? हाँ भैया की मौत हो गई।